यूँ तो बहुत देर हो चुकी थी, पर आलोक उस रात वहीं बैठा हुआ था। न जाने उसके मन में ऐसा क्या था कि वह उस जगह से हट ही नहीं रहा था। मनोहर, जो उसके बगल में ही बैठा था, आलोक से कहता है, आलोक, बहुत देर हो गई है दोस्त, चल अब घर चलते हैं। आलोक कहता है, मनोहर, देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो गई है, लेकिन जिंदगी में देर हो गई है। रात तो बहुत अंधेरी है, लेकिन इससे भी घना अंधेरा हमारी जिंदगी में है। इसको कैसे मिटाया जाए, मैं यही सोच रहा हूँ। मनोहर कहता है, कोई रास्ता निकल आएगा हमारी इस परेशानी से निकलने का। आलोक कहता है, रास्ता निकलेगा, लेकिन वह रास्ता हमें स्वयं निकालना होगा। यह कहकर आलोक उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, मनोहर, तुझे मेरा साथ देना होगा, देगा मेरा साथ। मनोहर कहता है, हाँ दोस्त, मैं तेरा साथ अवश्य दूंगा, लेकिन दोस्त, मेरे पास धन नहीं है, तू जानता है। आलोक कहता है, मुझे धन की नहीं, तेरी आवश्यकता है, तेरे साथ की आवश्यकता है। मनोहर ने कहा, हाँ, वह तो मैं तुम्हें पूरा पूरा दूंगा। आलोक कहता है, बस इस बात पे कायम रहना। मनोहर सोच में पड़ गया कि न जाने आलोक क्या सोच रहा है और उससे किस प्रकार का साथ मांग रहा है। दरअसल आलोक और मनोहर 26 वर्षीय थे और दोनों ही बेरोजगार थे और रोजगार के लिए कई जगह प्रयास कर चुके थे, परंतु उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी कारण से वे अत्यधिक परेशान थे। आलोक सुबह उठता है और मनोहर को फोन करता है, मनोहर को मिलने के लिए बुलाता है। मनोहर आता है, आलोक से कहता है, हाँ दोस्त, बता। आलोक कहता है, तुम्हें चलना है मेरे साथ, चलोगे? मनोहर कहता है, बिल्कुल चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। मनोहर और आलोक दोनों एक साथ निकल पड़ते। वे कहाँ जा रहे थे, ये सिर्फ आलोक को मालूम था। मनोहर बस उसका साथ देने के लिए आ गया था। गाड़ी पे बैठे बैठे 2 घंटे बीत चुके थे। तब मनोहर ने अपने मुख बंधन को तोड़ते हुए आलोक से पूछ लिया, दोस्त, हमें बता तो दो, हमें तुम ले कहाँ जा रहे हो? आलोक ने कहा, मनोहर, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, तो आज साथ दूं। मनोहर ने कहा, दोस्त, मुझे बता भी तो दो, ये किस प्रकार का तुम सस्पेंस मुझसे खेल रहे हो? मुझे जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दरअसल आलोक उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा था। आलोक ने बड़ी मुश्किलों से और बड़ी हिम्मत से उससे मिलने की हिम्मत जुटाई थी। आलोक उसके पास जाता है, जिसका नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर से आलोक कहता है कि देखो, मैं अपने दोस्त को भी साथ ले आया, यही मेरा गवाह है। तुम्हें अगर अभी भी यकीन ना हो तो मैं अपने माँ बाप को भी ला सकता हूँ। श्याम सुंदर कहता है, नहीं, मुझे यकीन है तुम पर, और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था
कि तुम्हें यकीन मुझ पे करना है। मुझे तो तुम पर यकीन पहले से ही था। मैं तुम्हारे कुछ कागजात लेना चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे मन का काम करवा के दे दूँगा। ऐसा सब हो ही रहा था कि मनोहर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से निकलते ही मनोहर उससे हाथ पैर जोड़ने लगा कि आलोक आखिर कर क्या रहे हो, मुझे बताओगे? तब आलोक ने कहा, श्याम सुंदर, एक दलाल है जो पैसे लेकर नौकरी दिलाता है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो क्या हम जैसों को नौकरी नहीं मिलेगी? तब उसने कहा, तुम मुझे कोई कागजात दे दो और नौकरी मिलने के बाद जो पैसा उससे मिलेगा उससे तुम महीने महीने पैसे चुका देना। मुझे उसकी ये बात सही लगी और मैंने यह निर्णय लिया, लेकिन मेरे पास तो कोई कागज़ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुमको साथ लेके आया हूँ। मनोहर, तुम्हारे पास ज़मीन के कोई भी कागज़ हो तो इसे दे दो, हम दोनों का काम हो जाएगा और हम दोनों मिलके इसके पैसे चुका दिया करेंगे। तनख्वाह मिलने के साथ ही हम पैसे चुका दिया करेंगे। मनोहर यह सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और आलोक का हाथ पकड़कर उसे श्री राम जी के मंदिर लेके गया और उन मनोहर ने कहा, आलोक, तुम जानते हो ये कौन है? आलोक ने कहा, देख मनोहर, मुझसे नाटक मत कर, मैं जानता हूँ कौन है ये। भगवान है जो हमारी कभी नहीं सुनते। मनोहर ने कहा, दोस्त, हमारी नहीं सुनते, तुम्हारी नहीं सुनते, ये कथन मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा ये है कौन, तुम ये बताओ। तब आलोक ने कहा, ये श्री राम है। कौन है ये? श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने कभी हद नहीं लांघी। आलोक को ये कहते हुए मनोहर सुन रहा था। क्या बोले आलोक? श्री राम ने कभी हद नहीं लांघी? आलोक ने कहा, हाँ, श्री राम ने कभी हद नहीं लांघी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो इनकी सदैव तारीफ किया करते थे, इनके गुणगान किया करते थे। आज तुम्हारा मन बहक गया, तुम लोभ लालच में पड़कर नाजायज रास्ते अपनाने लगे। आलोक ने कहा, दोस्त, ये भाषण का समय नहीं, ये काम का समय है। अगर राम जी तुम्हारे और हमारी सुन रहे होते तो मुझे ये रास्ता ना अपनाना पड़ता। मनोहर ने कहा, मैं कागज़ वगैरह सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम याद रखना, मेरे राम जी हैं, ये सब जानते हैं और मैं इनका भक्त, ये मुझसे कभी गलत नहीं करवाएंगे और ना मेरे दोस्त से कभी गलत करवाएंगे।